अगर ये तीन संकेत आपकी जिंदगी में दिख रहे हैं तो तैयार हो जाइए, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत करीब है। अगर ये तीन संकेत आपकी जिंदगी में दिख रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी मैनिफेस्टेशन अब दूर नहीं है। यूनिवर्स हमेशा हमसे बात करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसे सुन नहीं पाते। और आज आप वो तीन संकेत जानने वाले हैं जो बताते हैं कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि शायद ये मैसेज आपके लिए ही है। देखिए, आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में बिना रीजन के रिपीट होने लगती हैं। जैसे आप किसी के बारे में सोचते हैं और अचानक उसका मैसेज आ जाता है, या फिर आप बार बार एक ही नंबर देखते हैं, 1111, 222, 333। क्या ये सच में सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर कोई अनसीन फोर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है? सच ये है, जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं, सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि अंदर से पूरे इमोशन के साथ, तो यूनिवर्स उस डिजायर को इग्नोर नहीं करता, बल्कि उसी मोमेंट से वो आपकी रियलिटी को धीरे धीरे शेप करना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यूनिवर्स सीधे आपको रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि अगर सब कुछ इंस्टेंटली मिल जाए तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए वो पहले आपको सिग्नल्स देता है, सटल हिंट्स, ताकि आप मेंटली, इमोशनली और एनर्जेटिकली उस चीज के लिए रेडी हो सकें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सिग्नल्स हर किसी को मिलते हैं, लेकिन 90% लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते और फिर कहते हैं, मेरे साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा। जबकि रियलिटी ये है, यूनिवर्स पहले से उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, बस वो सुन नहीं पा रहे होते। साइन 1, बार बार एक ही चीज दिखना। अब पहला और सबसे कॉमन साइन, रेपिटेशन। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि एक ही चीज बार बार आपकी लाइफ में आ रही है? एक ही नंबर, एक ही थॉट, या फिर एक ही सिचुएशन। आप घड़ी देखते हैं, 11:11 फोन उठाते हैं, 2:22 किसी रैंडम जगह पर भी वही नंबर दिख जाता है। पहले आप इग्नोर करते हैं, फिर नोटिस करते हैं और फिर सोचते हैं, ये बार बार क्यों हो रहा है। यही पॉइंट है जहां से यूनिवर्स आपसे बात करना शुरू करता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है, और पैटर्न्स कभी रैंडम नहीं होते। यूनिवर्स नंबर्स, सिंबल्स और रेपिटेशन के थ्रू आपका अटेंशन कैप्चर करता है, क्योंकि ये सबसे इजी तरीका है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का। और जब आप बार बार एक ही चीज देखते हैं तो उसका मतलब होता है आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपकी सोच धीरे धीरे उस रियलिटी के साथ अलाइन हो रही है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, अगर आपने इस साइन को इग्नोर किया या इसे जस्ट कोइंसिडेंस मान लिया तो आपका माइंड फिर से डाउट क्रिएट करेगा, और जैसे ही डाउट आया आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे गिर जाएगी और मैनिफेस्टेशन डिले हो जाएगी। और आगे जो दूसरा साइन है वो इतना पावरफुल है कि अगर वो आपको महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए आपका मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी रास्ते में है। साइन 2, अचानक अंदर से शांति महसूस होना। अब दूसरा संकेत थोड़ा सटल है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो गेम चेंज हो सकता है। अचानक से अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होना। आपने नोटिस किया है, पहले आप हर छोटी चीज को लेकर ओवरथिंक करते थे, कैसे होगा, कब होगा, अगर नहीं हुआ तो। लेकिन अब बिना किसी रीजन के आपके अंदर एक काल्मनेस आ रही है, जैसे सब कुछ कंट्रोल में है, जैसे आपको पता है कि चीजें अपने टाइम पर ठीक हो जाएंगी। और सबसे सरप्राइजिंग बात, अब आपको रिजल्ट के पीछे भागने की उतनी अर्जेंसी नहीं लगती, आप बस प्रेजेंट में रहने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है, ये अचानक चेंज क्यों आ रहा है? क्या ये सिर्फ मूड है, या फिर इसके पीछे कुछ और चल रहा है? सच ये है, जब आपकी मैनिफेस्टेशन आपके करीब आने लगती है तो यूनिवर्स पहले आपकी एनर्जी को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि अगर अंदर फियर, डाउट, एंजाइटी होगी तो आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूनिवर्स पहले आपके अंदर पीस क्रिएट करता है ताकि आप मेंटली रेडी हो जाओ। और यही वो मोमेंट होता है जहां 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
उन्हें लगता है शायद अब मुझे वो चीज उतनी चाहिए ही नहीं, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। इसका मतलब है कि आप अटैचमेंट से बाहर आ रहे हैं, और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल स्टेज है। जब डिजायर नीड से बिलीफ में बदल जाती है, तभी वो रियलिटी बनती है, और ये इनर पीस उसी ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। और अब जो तीसरा साइन है वो इतना ऑब्वियस है कि अगर वो आपकी लाइफ में शुरू हो गया तो समझ लीजिए गेम ऑलमोस्ट डन है। साइन 3, अचानक अपॉर्चुनिटीज आना। अब तीसरा और सबसे पावरफुल संकेत, अचानक आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का आना। आपने नोटिस किया है अचानक कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में पुश करते हैं। अचानक कोई मौका मिलता है जो पहले कभी नहीं मिला, या फिर ऐसे डोर्स ओपन होने लगते हैं जो पहले पूरी तरह बंद थे। पहले जो चीजें इम्पॉसिबल लगती थीं, अब वो धीरे धीरे पॉसिबल दिखने लगती हैं, और आप सोचते हैं ये सब अचानक कैसे हो रहा है। लेकिन यहां एक डीप ट्रूथ है, ये अचानक नहीं है, ये सब लंबे समय से प्रिपेयर हो रहा था। बिहाइंड द सीन्स, जब आप डाउट कर रहे थे, जब आपको लग रहा था कुछ नहीं हो रहा, तभी यूनिवर्स क्वाइटली आपके लिए रास्ते बना रहा था। और अब वो सारी प्रिपरेशन रियलिटी में दिखने लगी है। इसीलिए अपॉर्चुनिटीज एक साथ आने लगती हैं। लेकिन यहां एक डेंजरस मिस्टेक होती है। लोग इन अपॉर्चुनिटीज को पहचान नहीं पाते, या फिर डर के कारण एक्शन नहीं लेते, और वही चांस उनके हाथ से निकल जाता है। याद रखिए, यूनिवर्स सिर्फ डोर खोलता है, उस डोर से अंदर जाना आपका काम है। अगर आपकी लाइफ में अचानक न्यू चांसेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी मैनिफेस्टेशन अब सिर्फ एक स्टेप दूर है। तो अगर ये तीनों संकेत, रेपिटेशन, इनर पीस और अपॉर्चुनिटीज, अगर ये आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में रेडी हैं उस लाइफ के लिए जो आप मांग रहे थे? कॉमन मिस्टेक, लेकिन यहां पर 90% लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, और ये गलती इतनी छोटी होती है कि उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। वो इन संकेतों को इग्नोर कर देते हैं, या फिर जैसे ही कुछ अच्छा होने लगता है, उनके माइंड में एक आवाज आती है, क्या ये सच में पॉसिबल है? कहीं ये सिर्फ मेरा वहम तो नहीं? और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही डाउट आता है, आपकी एनर्जी तुरंत शिफ्ट हो जाती है। जो एक्साइटमेंट थी वो फियर में बदल जाती है, जो बिलीफ था वो कंफ्यूजन में बदल जाता है। और यही मोमेंट होता है जहां आपकी मैनिफेस्टेशन स्लो या ब्लॉक हो जाती है। लेकिन सच क्या है, यूनिवर्स कभी भी कंफ्यूज नहीं होता। कंफ्यूजन हमेशा इंसान क्रिएट करता है। यूनिवर्स ऑलरेडी काम कर रहा होता है, सिग्नल्स दे रहा होता है, लेकिन हम ही बीच में अपनी सोच से रास्ता रोक देते हैं। सोचिए, जिस चीज के लिए आपने इतना टाइम वेट किया, जिसके लिए आपने इमेजिन किया, फील किया, अगर वो बस कुछ स्टेप्स दूर हो और आप खुद ही उसे डाउट करके दूर कर दें, तो क्या ये सही होगा? व्हाट टू डू? तो अगर ये साइंस आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, तो आपको कुछ अलग नहीं, बस 3 सिंपल लेकिन पावरफुल चीजें करनी है। 1, ग्रैटिट्यूड, जैसे ऑलरेडी मिल चुका है। आंखें बंद करके फील कीजिए कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। उस फीलिंग को पकड़िए, क्योंकि यूनिवर्स वर्ड्स नहीं, फीलिंग्स को समझता है। 2, डाउट मत करो, ट्रस्ट रखो। जब भी डाउट आए, उसे इग्नोर मत करो, उसे रिप्लेस करो। खुद से कहिए, अगर ये मेरे माइंड में आया है तो ये पॉसिबल भी है। 3, लेट गो, फोर्स मत करो। सबसे पावरफुल स्टेप, छोड़ देना। मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं, मतलब ये है कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि राइट टाइम पर राइट चीज होगी। और जैसे ही आप ये 3 चीजें सही से करने लगते हैं, आप नोटिस करेंगे कि चीजें अपने आप आपकी तरफ आने लगती हैं, बिना स्ट्रगल, बिना फोर्स। याद रखिए, यूनिवर्स कभी भी आपको बिना संकेत दिए कुछ नहीं देता। हर बार, हर सिचुएशन में वो पहले आपको प्रिपेयर करता है, सिग्नल्स के थ्रू। अगर आपने उन सिग्नल्स को पहचान लिया और खुद पर डाउट करना छोड़ दिया, तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी वैसे बदल सकती है जैसा आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा।
अब मैं चाहता हूं आप नीचे कमेंट में लिखें आई एम रेडी टू रिसीव, ताकि आप खुद को यह सिग्नल दे सकें कि आप रेडी हैं। और हां, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दे गई तो इसे लाइक करें, शेयर और higher consciousness. सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही पावरफुल वीडियोस आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं।